गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए हिंदी तृतीय भाषा यानी कि क्लास 8 हिंदी थर्ड लैंग्वेज। इसके अंतर्गत देखिए आपका टेक्स्ट बुक है मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 5 यानी 8वीं कक्षा के लिए आपको आज का पाठ है 7वां, जिसका शीर्षक है बचत का जादू। देखिए शीर्षक में ही छुपा है बचत यानी क्या, सेविंग, जादू यानी मैजिक, यानी किस प्रकार बचत करके यानी सेविंग करके अपने लाइफ में किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से बचत करके हम अच्छे बड़े बड़े जो भी है आपकी परेशानियाँ हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी जो भी पैसों के लिए आपको प्रॉब्लम्स होती है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। यानी बचत का जादू किस प्रकार है इस पाठ के जरिए आज हम देखेंगे। ये क्या है, एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। तो इस पाठ में देखो इस कहानी में बचत के बारे में एक घटना दी गई है। क्या है, एक घटना है। तो इस घटना में देखिए बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ों से पैसा बचाकर यानी पैसे की बचत कर हम अपनी बड़ी ज़रूरतों के लिए धन एकत्रित किस प्रकार कर सकते हैं। एकत्रित करना यानी कि कलेक्टिव, पैसे एक जगह पे संग्रह करना, उसको कहा जाता है एकत्रित। किस प्रकार एकत्र कर सकते हैं। पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। देखिए धन इकट्ठा करना एक ही बात नहीं, उसी के साथ साथ भी पढ़ना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ एक पिता यानी इस पाठ में पिता का कैरेक्टर है अथवा पात्र है। यहाँ पे एक पिता को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए यानी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने का उपाय उसका मित्र यानी कि उसका फ्रेंड, मित्र, सखा, साथी जो कह सकते हो, समानार्थक शब्द में आ सकता है। तो उनका मित्र जो मूंगफलियाँ वाला है, मूंगफली बेचता है, तो वह किस प्रकार सुझाव देता है। सुझाव का अर्थ है एडवाइस, सलाह। तो किस प्रकार मूंगफली बेचने वाला उसका मित्र उसे सलाह देता है अथवा सुझाव देता है, तो इस कहानी में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे इस पाठ का सारांश। तो देखिए इस पाठ का सारांश में एक फैक्ट्री है। अगर आप स्टार्टिंग में लेसन हम एक्सप्लेन करूँगी उस वक्त आपको पता ही चलेगा, लेकिन फिर भी पाठ के सारांश के अंतर्गत हम देखेंगे इस फैक्ट्री में के बाहर एक मूंगफलिया वाला बैठता है। फैक्ट्री में से इंडस्ट्रीज एरिया रहती है, वहाँ पे फैक्ट्री रहती है, छोटी हो या बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती रहती है। उसी प्रकार उसी फैक्ट्री में एक व्यक्ति है जो काम करता है, और उसी के साथ उस फैक्ट्री के जो बाहर यानी कि बंद दरवाज़ा वगैरह मेन गेट जो रहता है उसके बाहर एक व्यक्ति जो है खड़ा होकर मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट्स, शेंगदाने कह सकते हैं उसको, मूंगफलिया वाला बैठता रहता है। किसके लिए, बेचने के लिए। उसका भी वो क्या है, व्यवहार, बिजनेस, ओके, व्यवहार करता है लेन देन का, और उसके बदले वह क्या करता है, उसके पास जो है मूंगफली वो दूसरों को देता है। तो वो क्या, उसका बिजनेस ही है, छोटे हो या बड़ा हो, बिजनेस छोटे से ही शुरुआत होती है, बाद में वह एक ओहदे पर पहुंच जाता है। तो फैक्ट्री में काम करने वाले भोजन में यानी कि भोजन जब आप खाने का समय रहता है, लंच यानी भोजन के अवकाश में बाहर जाते थे, यानी कि जब लंच ब्रेक रहता था उस वक्त वो क्या करते थे, वहाँ फैक्ट्री के लोग जो बाहर जाते थे, बाहर जाके किससे मिलते थे, सबसे पहले जाके वो मूंगफली जो बेचता था उससे मिलते थे, और उससे वह मूंगफली का पैकेट खरीदते थे। किसके लिए, खाने के लिए। अब देखिए अगर स्कूल में भी है तो कैंटीन में जाते हो, आप किस लिए जाते हो कैंटीन में, आप वहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने के लिए जाते हैं ना। उसी प्रकार फैक्ट्री के जो लोग काम करते थे वहाँ पे, वो लोग क्या करते थे, जब भोजन यानी लंच का टाइम रहता था उस वक्त वो क्या करते थे, वहाँ बाहर जाकर इस फैक्ट्री से बाहर जाते ही जहाँ जो मूंगफली बेचता था उससे वो क्या करते थे, पैकेट खरीदते थे। और कुछ ग्राहक तो रोज़ ही उसकी मूंगफलियाँ खरीदते थे, और उसमें से कुछ ऐसे लोग थे हमेशा उसके पास जाकर मूंगफली का पैकेट खरीदते थे। और गरम गरम ताज़ी मूंगफली सबको अच्छी लगती है। उसी फैक्ट्री में एक राम प्रसाद नाम का व्यक्ति था। उसका नाम क्या था, राम प्रसाद, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो राम प्रसाद जो था वह क्या करता था, उसी फैक्ट्री में काम करता था। वह भी रोज़ मूंगफलियाँ खरीदने के लिए उस मूंगफली वाले के पास आता था, और वह मूंगफली वाले से कुछ बातचीत भी करता रहता था। देखिए डेली जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप उससे जुड़ जाते हो, तो वह क्या करता था, राम प्रसाद हमेशा उससे बातचीत किया करता था। इस तरह दोनों में जान पहचान हो गई थी। इसी प्रकार क्या हो गई थी, दोनों में मित्रता भी क्या हो गई थी, घनिष्ठता हो गई थी। जान पहचान होने के कारण वो हमेशा उससे बातचीत किया करता था। और एक दिन ऐसे ही देखिए थोड़े दिन बीतते गए, इस तरह दोनों में जान पहचान भी हो गई। और एक दिन राम प्रसाद ने मूंगफली नहीं खरीदी। देखिए
अगर हमेशा आने वाला व्यक्ति कभी कभार नहीं आया तो किस प्रकार होता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसने मूंगफली नहीं खरीदी। वह कुछ उदास भी लग रहा था। देखिए, सैडनेस आपके चेहरे के ऊपर दिखती है, खुशी भी आपके चेहरे के ऊपर झलकती है, उसी प्रकार दुख भी क्या होता है आपके चेहरे के ऊपर दिखा देता है। हाँ, तो इसी प्रकार एक दिन वह उदास था, उसका चेहरा बता रहा था। मूंगफली वाले ने कारण तो पूछा। वह बोला, बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। 5वीं मीन्स 5th। बेटा उसका कितनी कक्षा में पढ़ता था? 5वीं कक्षा में पढ़ता था। और वह प्रथम भी आया है, यानी प्रथम यानी फर्स्ट रैंक भी आया है, और वह आगे पढ़ना चाहता है। देखिए, तो यह किसको बोल रहा है? यह सब उस मूंगफली वाले को बोल रहा है। मूंगफली वाला बोला, तो यह तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका बेटा 5वीं कक्षा में प्रथम आया है, तो तुम दुखी क्यों हो? रामप्रसाद ने कहा कि थोड़ी सी आमदनी में मैं उसे कैसे पढ़ा सकता हूँ। देखिए, सच है, यह गरीबी के कारण कितने तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। तो यहाँ किस प्रकार इस कहानी में क्या दर्शाया गया है, देखिए किस प्रकार एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति क्या करता है। यहाँ पे एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति किस प्रकार अपने मित्र को सुझाव देता है, सुझाव यानी सलाह देता है, और उसी सलाह की वजह से रामप्रसाद किस प्रकार अपने बेटे को पढ़ाता है। क्या वह उसकी सलाह मान लेता है? सलाह मानने का उसके ऊपर क्या असर होता है, तो इस कहानी में बताया गया है। वो क्या है? बचत का जादू, यानी किस प्रकार एक मित्र के जरिए एक मित्र को, देखिए ऐसा ज़रूर नहीं कोई बड़ा ही व्यक्ति सलाहकार ही सलाह दे सके, कभी कभी छोटे से छोटे व्यक्ति से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसलिए कभी भी कहा जाता है सीखने में कुछ भी शर्म करनी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है, ज्ञान अर्जित करना है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, हमें हर किसी से ज्ञान संग्रहित करना हो, चाहे वो कौन से भी कॉर्नर से क्यों ना हो। तो चलिए आज हम देखेंगे इस बचत का जादू पार्ट से। यह तो समरी हो गई, तो आगे क्या होता है अंत में इस कहानी में देखेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ संख्या 50 यानी 50, पार्ट 7वां, बचत का जादू। फैक्ट्री में भोपू की आवाज़ आ रही थी। भोपू यानी सायरन। जब अगर आप देख सकते हैं कहाँ पे भी फैक्ट्री हो तो वहाँ क्या होता है? साउंड होता है। आपको किस प्रकार स्कूल में बेल यानी घंटी बजती है, लंच ब्रेक, शॉर्ट इंटरवल और जाने से पहले डिस्पोजल के लिए किस प्रकार आपको बेल बजाते हैं अथवा घंटी बजाकर इशारा हो जाता है, आपको पता चलता है क्या कि अब आपको घर जाना है, आपको वॉशरूम को जाना है, जो इंटरवल रहता है खाने के लिए जाना है, तो ये सब अलार्म होता है। तो उसी प्रकार फैक्ट्री में क्या रहती है? भोपू की आवाज़ यानी सायरन। भोपू का अर्थ है सायरन, सायरन बजती रहती है। भोपू की आवाज़ आ रही थी यानी सायरन बज रहा था। मूंगफली वाला फैक्ट्री के फाटक के बाहर बैठा मूंगफली से भरे लिफाफे सजा रहा था। तो उस फैक्ट्री के बाहर एक व्यक्ति था, वो क्या करता था? हमेशा वहाँ बैठकर उसका जो छोटा सा बिजनेस था, कौन सा? मूंगफली बेचने का, मूंगफली बेचने का बिजनेस था। तो वो क्या करता था? छोटे छोटे कागज़ के लिफाफे बनाता था, बनाकर उसमें वह रख देता था, ताकि जब भी लंच ब्रेक हो अथवा भोजन का समय हो तो वहाँ से फैक्ट्री से लोग जब बाहर आएंगे तो उसके पास वह खरीदने ज़रूर आते थे, अवश्य आते थे, और वह उसे बेचने में उससे सहायता भी मिल सकती थी। यानी समय का भी यानी सदुपयोग होता था, पट से निकाल के देने के लिए उसको सहायता होती थी। इसलिए वो क्या करता था? खाली लिफाफों में फटाफट मूंगफली डाल के जब जैसे ही सायरन बजने के बाद लोग आते थे उसके पास से मूंगफली खरीद देते थे। तो इसी प्रकार वह क्या करता था? सजा के रखता था, नहीं 1 2 3 4 ऐसे लाइन वाइज रख देता था। तो देखिए बस अब उसके ग्राहक आने ही वाले थे। देखिए जैसे ही सायरन बजता तो लोग उधर उसके पास मूंगफली खरीदने आने ही वाले थे। तभी कई श्रमिक बाहर निकले। श्रमिक का अर्थ है मजदूर। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रमिक का अर्थ क्या है? मजदूर। यानी ग्राहक का अर्थ क्या है? खरीदने वाला। हाँ, जो बेचता है वह नहीं, जो खरीदता है वह ग्राहक कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही बेल के यानी कि सायरन की भुप्पू की आवाज़ हो गई, सभी लोग बाहर आए, और वो कौन सा समय था? भोजन का समय था। और वह किसके पास गए? मूंगफली वालों के पास गए, जो मूंगफली बेच रहा था, और वह उससे मूंगफली खरीदने के लिए वहाँ पे जाते थे। और तभी कई श्रमिक यानी मजदूर वहाँ से बाहर निकले। कुछ मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदने लगे और कुछ इधर उधर टहलने लगे। देखिए उसमें से कई फैक्ट्री में ऐसे लोग थे, कोई हमेशा उसके पास से लेता ही था बिना चुके, और कोई ऐसे भी थे ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल है तो थोड़ा टाइम पास तो करते हैं, यानी कि थोड़ा सा बदलाव के लिए खाना खाने से पहले अथवा पूर्व अथवा उसके बाद थोड़ा सा घूम रहे थे, यानी टहल रहे थे। उसी वक्त देखिए आगे देखेंगे अगले पैरे में। कुछ देर इधर उधर टहलने लगे। मूंगफली वाला जल्दी जल्दी सबको मूंगफली के पैकेट पकड़ा रहा था और पैसे लेता जा रहा था।
बीच बीच में वह कहता, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम गरम और ताज़ी भुनी मूंगफली ले लो। देखो किस प्रकार एक व्यवहार किया जाता है, यहाँ पे दर्शाया गया है। आपकी जो कला होती है, हाँ, अगर आपका कुछ बेचना है उसको भी एक तरीके से एक ढंग होता है। तो इसी प्रकार किस प्रकार मूंगफली वाला मूंगफली बेचता, देखो ताज़ी ताज़ी गरम गरम मूंगफली ले लो, गरम गरम ताज़ी 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 यानी कि फ्रेश, और वो भी कैसी, भुनी हुई, यानी रोस्ट जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, भुनना। तो भुनी हुई मूंगफली दे दो। तो मूंगफली वाला मूंगफली किस प्रकार बेचता था, इस प्रकार अगर आपको प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, मूंगफली वाला गरम गरम ताज़ी ताज़ी मूंगफली ले लो, और वो भी किस प्रकार की, भुनी हुई। तो इस प्रकार वह लोगों का दिल बहलाता था, और उसके जो सुरीली मधुर आवाज़ थी तो लोग उससे भी आकर्षित हो जाते थे और वहाँ से मूंगफली लेने आ जाते थे। और वो क्या करता था, झट से उन्हें पॉकेट देकर उनके पास पैसे लेकर वैसे ही आवाज़ में, उसी सुरीली आवाज़ में वह गाता था। अगले पैरे में देखेंगे, जैसे ही मूंगफली वाले का हाथ कुछ खाली हुआ, उसने देखा आज राम प्रसाद कुछ उदास खड़ा है। देखिए जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, यानी कि सबको देने के बाद थोड़ा जैसे उसने आराम महसूस किया खुद को, अपने आप को, यानी कि जब शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, आप बहुत काम में व्यस्त रहते हो, उसमें थोड़ी सी भी आप सांस ले सके, तब उसने उसकी नज़र किसके ऊपर गई, राम प्रसाद, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो राम प्रसाद को उसने देखा और उसने मन ही मन सोचने लगा, क्यों आज राम प्रसाद बहुत उदास लग रहा है। आप खुश हो, उदास हो, तो आपके मुंह के ऊपर वो क्या दिखता है, भाव झलक आता है। तो यहाँ पे भाव झलकता है किसको, वो मूंगफली वाला क्या देखता है कि राम प्रसाद किस प्रकार उदास खड़ा है। राम प्रसाद रोज उससे मूंगफली खरीदता था, दोनों में कुछ जान पहचान हो गई थी, वे एक दूसरे का हालचाल भी पूछ रहे थे। तो देखिए डेली जाने की वजह से हर रोज़ उसके पास जाके वो क्या करता था, मूंगफली खरीदता था, और ख़रीदने के बाद उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करता था। तो देखिए जान पहचान होने के कारण वो हमेशा बातचीत करता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, राम प्रसाद एक कोने में खड़ा था। जैसे ही उसने देखा मूंगफली वाले ने कि आज पता नहीं वो क्यों उदास है, तो उसका कारण देखिए, आप एक दो व्यक्ति से एक दो बार मिले तो भी कितना अटैचमेंट अथवा एक अलग सा लगाव बन जाता है। उसी प्रकार उस मूंगफली वाले ने भी देखा और उसने पढ़ा, शायद मुँह उसका कुछ उदास लग रहा था, तो उसका कारण क्या है उसको जानने की इच्छा हुई। तो यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे, इसका जो अगला और शेष भाग हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।